हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ई टारगेट क्लासेस पे। मैं अव्याश नारायण साहू आपके लिए लेके आए हूँ जीव विज्ञान का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि प्रैक्टिस सेशन के लिए हम लेके आए हैं आपके लिए। तो इसमें बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है दोस्तों, और बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन कई कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल ई टारगेट क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है एनोमियम, मतलब ये जो इसका जो सही फॉर्म है क्वेश्चन का वो ये है कि एबोमेजम खंड है। एबोमेजम, ये जो एजोमियम है वो एबोमेजम बोला जाता है। तो एबोमेजम जो है खंड है, तो इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा? अमाशय। अमाशय का ही जो खंड है वो है एबोमेजम है। तो अमाशय मतलब होता है स्टमक, मतलब इसमें क्या होती है, जो जठर ग्रंथियां पाई जाती है। अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे क्या होता है, जो जठर रस है वो स्रावित होता है। और ये एक्चुअल में इसलिए इस इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो HCl के उत्पादन द्वारा जो भोजन के लिए जो हानिकारक जो सूक्ष्म जीव बन जाते हैं, उसका विनाश के लिए ही ये इम्पोर्टेंट है। ध्यान में रखिए, स्टमक का इसका जो कार्य है वो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में श्वसन क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो जो मनुष्य है उसके जो श्वसन क्रिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया का जो नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा होता है? मेड्यूला ऑब्लिगेंटा। मेड्यूला ऑब्लिगेंटा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे मानव जो मस्तिष्क है उसके लिए। तो ये जो मेड्यूला ऑब्लिगेंटा है वो जो पश्चिम मस्तिष्क में पाया जाता है। पश्चिम मस्तिष्क में, ध्यान में रखिए, पश्चिम मस्तिष्क में पाया जाता है। और इसके थ्रू जो है श्वसन है, हृदय गति है, रुधिर जो वाहिकाओं में संकुचन होता है वो सब है। तो ये सब जितने भी इम्पोर्टेंट जो कार्य है वो सभी का जो नियंत्रण होता है वो मेडुला ऑब्लिगेंटा द्वारा होता है। ध्यान में रखिए। और मानव जो मस्तिष्क है उसका जो वेट होता है दोस्तों वो 500 ग्राम का होता है। ध्यान में रखिए, ये वयस्क के लिए है 500 ग्राम। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कितने ग्राम का होता है, तो 500 ग्राम का होता है। और इसके लिए जो EEG टेस्ट होता है, इसके लिए क्या होता है? EEG टेस्ट होता है। जो भी ब्रेन से या मस्तिष्क से संबंधित कुछ भी जो भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है? EEG टेस्ट होता है। ध्यान में रखिए। इसका जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जब हृदय की दर सामान्य से कम हो जाती है तो इसे कहते हैं। जब भी हमारा जो हृदय है उसकी दर जो है सामान्य से कम हो जाती है, जैसे हमारा जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है वयस्क में, तो इसकी जब गति सामान्य से कम हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रेडिकार्डिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रेडिकार्डिया। और जब हृदय की जो गति है वो गति जब तेज हो जाती है, सामान्य गति से तेज हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? टेकीकार्डिया बोलते हैं। और जो ये निकाकार्डिया है वो उच्च रक्त जो चाप होता है, वो हाई BP बोलते हैं जिसको, उससे संबंधित है। ध्यान में रखिए। तो ये जो ब्रेडिकार्डिया है वो क्या हो जाएगा? सामान्य से कम जब दर से जब धड़कती है हमारा जो हृदय है वो, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरकिंजे के तंतु पाए जाते हैं। तो जो ये पुरकंजे की जो तंतु है वो किस में पाया जाता है? हृदय से संबंधित है, हृदय से। तो हृदय में क्या होता है, हमारा जो हृदय है वो 4 भागों में डिवाइड है, मतलब 2 आलिंद और 2 निलय। तो जो निलय होता है उनसे संबंधित है, जो निलयों, हृदय के जो निलयों में ना पुरकंजे के तंतु पाया जाता है। ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र मतलब जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो किस टाइप का होता है? तो हमारे जो शरीर है उसमें ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो जो होता है वो बंद प्रकार का होता है। ध्यान में रखिए, हमारा जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है वो बंद प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हृदय स्पंदन की उद्दीप्त करने वाला हार्मोन्स है। मतलब हृदय के जो स्पंदन होता है उसको जगाने वाला या उद्दीप्त करने वाला जो हार्मोन होता है वो कौन सा हार्मोन होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन। जो एड्रेनलिन है वो एड्रेनल ग्रंथि से ही निकलता है, मतलब जिसको अधिवृक्क भी बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं या एड्रेनल ग्रंथि बोलते हैं। ये जो एड्रेनल ग्रंथि है उसका मतलब मेन जो काम होता है वो हमारे जो शरीर में, जैसे हम कुछ भी सोचते हैं, सोचना समझना होता है, तनाव से लड़ने की जो शक्ति मिलती है, वो जितना भी ये सब क्रियाएं होती है वो सब एड्रिनल ग्रंथि की वजह से ही होती है, मतलब एड्रिनलिल जो हार्मोन होता है उसकी वजह से ही होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई होती है। तो ये इसका आंसर आप सभी को पता होगा क्योंकि ये बहुत ही मतलब 10th 11th लेवल के क्वेश्चन है। तो जो तंत्रिका तंत्र है उसकी जो क्रियात्मक मतलब जो क्रियात्मक इकाई है वो कौन सा होता है, न्यूरॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरबारविटी, ये एक्चुअल में ओरबारविटी है। तो ओरबारविटी किसका भाग है? तो जो ओरबारविटी है वो किसका भाग है? और अनुमस्तिष्क का भाग है। ये जो अनुमस्तिष्क है इसका भाग होता है। तो ये जो अनुमस्तिष्क है में उसमें भी बहुत सारी क्रियाएं होती है, जैसे स्मरण है, सोचने समझने की जो शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति है, विचार करने की जो शक्ति है, ये सब क्या होता है, अनुमस्तिष्क का ही महत्वपूर्ण क्रियाएं होती है। तो जो ओरबारविटी है वो अनुमस्तिष्क का ही भाग है, ध्यान में रखिए। ओरबारविटी जो है हमारे अनुमस्तिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शराब के सेवन में सबसे अधिक प्रभावित करता है, सब जो शराब का सेवन है उससे जो है हमारे जो मानव मस्तिष्क है उसका कौन सा भाग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखिए। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, सेरिबेलम। जो सेरिबेलम है वो मतलब जो शराब के सेवन करने से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है वो सेरिबेलम होता है। और ये जो सेरिबेलम है वो पश्च मस्तिष्क का भाग है, पश्च मस्तिष्क का जो भाग है सेरिबेलम। और सेरिब्रम जो कि जो मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम, उसके बाद ये सेकंड नंबर का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिबेलम। इस सेरिबेलम में की जो क्रिया है वो जैसे कंकाल पेशी होता है उसका संकुचन शिथिलन के लिए नियंत्रण करता है। शरीर के जो मेन संतुलन का कार्य करता है वो कौन सा करता है, सेरिबेलम। इसलिए शराब जो कि एक एल्कोहल है, तो एल्कोहल की ज़्यादा जो अधिक मात्रा में सेवन करने से क्या होगा, हमारा जो शरीर है वो नियंत्रण में नहीं रहता। मतलब जो सेरिबेलम है वो भी इसका जब जब सेरिबेलम भाग को जब ज़्यादा इफेक्ट होगा तो शरीर का जो नियंत्रण है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए शराब के सेवन करने से जो सेरिबेलम पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मास्टर ग्रंथि, शरीर की जो मास्टर ग्रंथि है वो कहलाती है। इसका आंसर आप सभी को पता होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, मतलब इसको पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, जिसको शरीर का मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। इससे बहुत सारी जो क्रियाएं हैं, मतलब बहुत सारा जो काम होता है शरीर के लिए वो पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा ही होता है, इससे ही नियंत्रण होता है बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3F ग्रंथि कहलाती है। जो 3F ग्रंथि है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो 3F ग्रंथि है वो कौन सा है, एड्रिनल ग्रंथि है। एड्रिनल मतलब अधिवृक्क जो ग्रंथि होता है उसी को बोलते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं आपको 3F के बारे में। 3F मतलब होता है एफ एफ एफ। तो इसमें जो एक एफ है उसका मतलब होता है फ्राइट, फ्राइट फ्राइट मतलब होता है मतलब डरावना या भयभीत। दूसरा एफ का मतलब होता है फाइट, और तीसरा एफ का मतलब होता है फ्लाइट। तो जो भी हमको भयभीत मतलब भय होता है, डर होता है, वो दूसरा होता है एफ फाइट मतलब होता है एक लड़ाई, लड़ने की क्षमता, और एक होता है फ्लाइट मतलब उड़ने की शक्ति। तो ये जो तीनों प्रकार का जो एफ है वो कौन सी ग्रंथि से संबंधित है, वो एड्रिनल ग्रंथि से ही संबंधित है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जो मतलब जो लड़ो उड़ो वाला जो ग्रंथि है या जो हार्मोन है वो कौन सा है, तो वो किससे संबंधित हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि से। जो 3F को आप अच्छे से ध्यान में रखिए, फ्राइट, फ्लाइट और फाइट होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग का कारण है। मधुमेह मतलब क्या होगा, डायबिटीज़ हो गया। तो इसका जो मेन जो रीज़न होता है वो इंसुलिन के कम श्रावण से होता है। मतलब इंसुलिन का जो अल्प श्रावण होता है शरीर में, उसकी वजह से ही मधुमेह रोग होता है। एक्चुअल में ये होता है कि जो शरीर में शर्करा होता है या जो स्टार्च होता है जिसे हमको एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है, तो जिससे हमको एनर्जी प्राप्त होती है, तो वो जो शर्करा होता है या स्टार्च होता है उसको जब शरीर में एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, तो क्या होता है, जो शर्करा है वो जो शरीर के जो रक्त होता है उसमें जमने लग जाता है। और वही जो रक्त की जो शर्करा, रक्त में जो शर्करा का जमाव होता है उसी को डायबिटीज़ बोलते हैं, और उसको जो हिंदी में क्या बोलते हैं, मधुमेह रोग भी बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन के अल्प श्रावण मतलब कम श्रावण से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकटदर्शिता या मायोपिया को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करना चाहिए।
तो जो निकट दृष्टि दोष या इसको बोलते हैं मायोपिया। तो जो निकट दृष्टि दोष होता है वो क्या होता है, इसमें निकट की वस्तु जो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन जो दूर की वस्तु है वो दिखाई नहीं देती, इसी को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष के लिए हमेशा याद रखिए अवतल लेंस का यूज़ होता है। निकट दृष्टि दोष जैसे हो गया तो उसके लिए कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, अवतल लेंस। और इसके बारे में एक और बता देता हूँ, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, तो जब दूरदृष्टि दोष की जो रोग होता है तो उसके लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर के लिए उत्तल लेंस और निकट के लिए अवतल लेंस, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्ण अस्थियां नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रेलवे में बहुत बार भी पूछा जा चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन की जो आने की संभावना है वो बहुत ज़्यादा रहती है दोस्तों। तो जो कर्ण अस्थियां हैं वो मैं बता देता हूँ। कर्ण अस्थियां होता है SIM, जिसको नॉर्मल से जो शॉर्ट लैंग्वेज में बोलेंगे सिम बोलते हैं। तो S से होता है स्टेप्स, I से होता है इनकस और M से होता है मैलियस। तो इसमें देख लेते हैं, S से स्टेपिस भी है और I से इनकस भी है और M से मैलियस भी है। तो इसका जो अस्थियां नहीं है बोला है, क्योंकि ये निगेटिव क्वेश्चन है तो नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से पढ़ के बनाइए, क्योंकि आपको पता रहेगा उसके बाद भी ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसमें नहीं है बोला है तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, ह्यूमरस हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो कान है, कर्ण में 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती है। कौन कौन सी, स्टेपिस, इनकस और मैलियस। और ये सभी 2-2 के जोड़े में पाया जाता है, ध्यान में रखिए, भी 2-2 के जोड़ों में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ह्यूमरस हो जाएगा। और ये जो ह्यूमरस है हमारे ऊपरी बाहु में पाया जाने वाला हड्डी है। ह्यूमरस जो है ऊपरी जो बाहु है उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रों के रेटिना भाग पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो हमारे जो नेत्र है उसमें जो इमेज बनता है वो हमेशा रेटिना में बनता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो यही है कि हम जो इमेज बनता है वो किस पर बनता है, रेटिना पर बनता है। तो जो रेटिना पर बनता है वो इमेज कैसा बनता है, हमारे जो रेटिना है उस पर उल्टा, वास्तविक और छोटा इमेज बनता है। उल्टा, वास्तविक और छोटा इमेज। एक्चुअल में ये उल्ट हो गया है, ये उल्टा है, उल्टा उल्टा। तो उल्टा तथा वास्तविक हमारा जो इमेज बनता है उल्टा, वास्तविक और छोटा इमेज बनता है, ध्यान में रखिए इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और हमेशा जो इमेज है वो किस पर बनेगा, वो रेटिना पर ही बनेगा। हमारा जो नेत्र है उसका जो पिक्सल है वो 576 मेगापिक्सल के बराबर होता है, ध्यान में रखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, 576 मेगापिक्सल के बराबर होता है हमारा जो आई है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्णरंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया में भिन्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ आवश्यक है। पर्णरंध्र होता है मतलब स्टोमेटा जो कि पौधे में जो पानी है वो पत्तियों के माध्यम से क्या होता है, वायुमंडल में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा बाहर निकलती है। इसी क्रिया को पर्णरंध्र या स्टोमेटा की जो खुलने और बंद होने की जो क्रिया होती है वो बोला जाता है। तो इसके लिए जो सबसे अति इम्पोर्टेंट जो पदार्थ है वो कौन सा है, पोटेशियम। ध्यान में रखिए, पोटेशियम जो है स्टोमेटा के या पर्णरंध्र के खुलने और बंद होने की जो क्रिया होती है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रक्त स्राव विरोधी है। रक्त स्राव मतलब जैसे हमको शरीर में जैसे चोट लग गई, तो चोट लगती है तो क्या होता है, बहुत सारा ब्लड बाहर निकलने लग जाता है। और वो ब्लड जब तक बाहर निकलेगा, कब तक निकलेगा, जब तक कि जो रक्त है उसका थक्का ना जम जाए। तो रक्त का जो थक्का जमाने का काम करता है वो कौन सा काम करता है, विटामिन के काम करता है। रक्त का जो थक्का जमाना मतलब रक्त के जो बहने का जो क्रिया होता है उसको रोकने का जो काम करता है वो विटामिन के करते हैं, ध्यान में रखिए। विटामिन के जो रक्त का थक्का जमा देता है, इसलिए हमारा जो जब भी हमको चोट लगती तो ज़्यादा देर तक रक्त नहीं बहता। और जिसके शरीर में विटामिन के की कमी होती है उसके शरीर में जल्दी से रक्त का थक्का नहीं बनता, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड बाहर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन पतझड़ क्रिया को बढ़ाता है। तो ये जितने भी हार्मोन हैं वो पादप हार्मोन है, ध्यान में रखिए। सबसे पहले तो पादप हार्मोन्स है। अब सबसे पहले एक एक करके जानते हैं हम इसके बारे में। तो जो साइटोकाइनिन है, ये साइटोकाइनिन है, सबसे पहले बता देता हूँ साइटोकाइनिन। तो जो साइटोकाइनिन है वो कोशिका विभाजन में सबसे सहायक होता है, कोशिका विभाजन में। जो जिबरेलिन है वो क्या करता है, पौधे की जो लंबाई होती है उसको बढ़ाने में सबसे सहायक होता है।
जो एब्सिसिक एसिड होता है या एब्सिसिक अम्ल होता है वो होता है पतझड़ बढ़ाने का काम करता है। पतझड़ जो बढ़ाता है वो एब्सिसिक एसिड काम करता है। और ऑक्सिन, जो ऑक्सिन होता है वो बीज रहित जो फल बनता है ना उसमें सहायक होता है। जड़ों का जो निर्माण होता है वो भी ऑक्सिन का ही काम होता है। तो इसका जो हार्मोन पतझड़ से रिलेटेड, मतलब पौधे में जो पतझड़ होता है वो कौन सा बढ़ाता है, एब्सिसिक अम्ल बढ़ाता है। देखिए दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। और जितने भी इसमें क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन हमेशा आपको किसी ना किसी एग्जाम में मिलेगा। और हम अभी एसीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से बहुत ऐसे भी क्वेश्चन को मैं लिया हूँ जो एसीएफ पे पहले पूछा जा चुका है। और इसका हम अगले वाले जो वीडियो है उसमें इसका अब हम सिलेबस वाइज, मतलब जो वो है टॉपिक वाइज एमसीक्यू देने वाले हैं। तो आप हमसे हमेशा वीडियो में हमेशा बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद है वो क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, जो पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाती है, मतलब सनलाइट होता है, क्लोरोफिल होता है, CO2 होता है, ये सब की उपस्थिति में जो पौधे हैं वो अपने लिए भोजन स्वयं तैयार करते हैं। तो इस क्रिया को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोलते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके लिए जो अंतिम, मतलब लास्ट जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शर्करा। शर्करा ही प्रकाश संश्लेषण का सबसे लास्ट पार्ट है या उत्पाद है। इसका मैं आपको केमिकल रिएक्शन भी बता देता हूँ। 6 CO2 + 12 H2O बराबर क्या हो जाएगा, C6H12O6, इसी को बोलते हैं शर्करा। C6H12O6 ही शर्करा है, प्लस 6O2 जो है ऑक्सीजन गैस जो है बाहर निकल जाती है और प्लस 6H2O बनता है। तो जो शर्करा है वही इसका अंतिम उत्पाद होता है। और शर्करा को क्या करता है, फिर जो पौधे में फ्लोएम पाया जाता है वो फ्लोएम शरीर मतलब जो पौधे है उसके विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है, जिससे पौधे में ग्रोथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होता है। लाल प्रकाश में सर्वाधिक होता है, लाल प्रकाश में इसकी जो क्रिया होती है वो सर्वाधिक होती है। और हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की जो रेट होती है, मतलब जो दर होती है वो कम होती है। लाल प्रकाश में हमेशा ज़्यादा होती है, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वांगीकरण किस एक प्रक्रिया का भाग है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वांगीकरण जो है पाचन क्रिया का भाग है। पाचन क्रिया का भाग कौन सा है, स्वांगीकरण है। तो जो भी हमारे जो शरीर में जो भोज्य पदार्थ होता है उसको क्या होता है कि कई कोशिकाओं द्वारा उसको अवशोषित किया जाता है। और अवशोषित करने के बाद क्या करते हैं वो कोशिकाएं अपने उपयोगी यौगिक के तौर पर उसको अलग से, मतलब उसका निर्माण करते हैं, उपयोगी यौगिक बनाते हैं। जैसे क्या होता है, जीव द्रव्य होता है, वसा होता है, लिपिड होता है, ये सब नए जीव द्रव्य में बनाते हैं और इसको क्या करते हैं, बदल कर उसका अवशोषण करते हैं। तो इस क्रिया को ही क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण बोलते हैं, ये जो कि पाचन से संबंधित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की जो दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सा है। तो इसका जो आंसर है आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही हमसे वीडियो में हमेशा जुड़े रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल ई टारगेट क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि हम आपके लिए ऐसा वीडियो निरंतर बनाते रहें। थैंक यू।